लेकिन हम पिछली बार हम क्यूबॉइड के बारे में भी तो पढ़ रहे थे। हाँ, बट तो फिर क्यूबॉइड कैसे क्या लेना देना? नहीं सर, मैं पूछी थी फिर आज हम क्या करेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लो, फिर उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग। बहुत तुम लोगों के होमवर्क मुझे नहीं मिले, आदित्य, शौमिक, अर्नव, ट्राई दीज के ये क्वेश्चंस तुम लोगों ने बनाए कि नहीं बनाए? डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। तो लेट्स डिस्कस हियर क्लास में। पता नहीं, तुम शायद हॉलीडे मूड में लग रहे हो सब लोग। तो बताओ ये कौन सी शेप है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। चेक करो यहाँ 14 से। 7 सर। 14 7 जा सिंपल कितना हो जाएगा? सर 91 ठीक है, 70 और 28, 98। कैसे? बेस इनटू हाइट। मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ। ये दो परपेंडिकुलर्स गिरा है। अगर इस पैरेललोग्राम को मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया, तो ये जो दो परपेंडिकुलर्स हैं, एक बी एम है और एक सी एन है। तो आई थिंक सबको रेक्टेंगल दिख रहा है, बी एम एन सी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ को मैं BC मान रहा हूँ। देखो, मैं BC मानूं या MN, एक ही बात है ना? बताओ जल्दी। BC और MN में कोई डिफरेंस है क्या? नो सर। क्योंकि नो सर। क्योंकि ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं लेंथ में। सेम होता है। ओके। और ब्रेथ क्या है इसकी? CN। तो मैं CN लूं या BN लूं, एक ही बात है ना? यस सर। ठीक, मैं चलो यहाँ BM लिखता हूँ। अब होता ये है कि हमें प्रूफ करना होता है कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। सिंपल। आप क्या करते हो, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हो। एक ट्रपीजियम, देखो जरा इस ट्रपीजियम को सब लोग ध्यान से। इस ट्रपीजियम का नाम है BMDC। और दूसरा क्या, ये रेक्टेंगल दिख रहा है सबको, CND। सर ट्रायंगल। हाँ सॉरी, रेक्टेंगल बोल दिया मैंने गलती से। ट्राइंगल CND दिख रहा है सबको। और हमने क्या प्रूफ किया था? ट्राइंगल CND किसके कन्ग्रुएंट है? सर संडे को कोई टेस्ट नहीं होगा ना? नहीं, नहीं होगा शौमिक। CND सर किसके ओके कॉन्ग्रुएंट टू? BMA। ठीक है। तो ट्रपीजियम का एरिया मतलब BM, साइलेंट कर लो पीछे प्लीज, अगर कुछ कहना हो तभी ऑन करो माइक, से डिस्टरबेंस होती है। पीछे किसकी चल रही है? अर्नव म्यूट रखो। अर्नव मैं कह रहा हूँ म्यूट रखो, ठीक है? मैंने अभी कर दिया है। कुछ बोलना हो तभी अनम्यूट करो। तो ट्रपीजियम का एरिया BMDC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDN, ये दोनों एरिया का सम क्या हमें देता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल। लेकिन क्या हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह एरिया ऑफ BMA नहीं लिख सकते हैं? ये देखो BMA। तो BMA और ट्रपीजियम मिलकर क्या एरिया दे रहे हैं? ये दोनों मिलकर क्या एरिया दे रहे हैं बताओ? पैरेललोग्राम। दैट्स व्हाई हमने शुरुआत की थी रेक्टेंगल से, जो लेंथ इनटू ब्रेथ है, और वो सेम किसके? पैरेललोग्राम के। तो इसका प्रूफ पूछ सकते हैं स्कूल में, याद रखना। चलो 14 इंटू 7 दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कौन सी शेप है ये? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है। पाई आर स्क्वायर बाय हाँ, 2। पहले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो 2 से। आर क्या है इस रेडियस, आई मीन गिवन सर्कल का? 7। 7 क्यों? क्योंकि ये डायमीटर 14 है, तो उसका हाफ रेडियस हो जाएगा। इनफैक्ट आप ये 7 भी देखो तो वो इंडिकेट वही कर रहे हैं कि इसका रेडियस ये सेंटर है, 7 है। यहाँ पुट करोगे या कितना आएगा? आर स्क्वायर 49, पाई को 22/7 लोगे तो 7 7 जा 49, 7 इंटू 22 कितना हो जाएगा? हाँ, 7 इंटू 22 हो जाएगा 154। उसको डिवाइड करो 2 से, क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल है। कितना हो जाएगा? 77। 70। 77। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नेक्स्ट कौन सी शेप है ये?
ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल। स्केलिन क्यों कहा? क्योंकि इसके तीनों साइड्स क्या हैं? डिफरेंट लेंथ्स हैं, राइट। बट ये 7 जो इन्होंने लेंथ इंडिकेट किया, ये ऑल्टीट्यूड है। ये ऑल्टीट्यूड किसका है? तो आपको पहले नाम से बुलाना पड़ेगा इस ट्रायंगल को। सर ABC, ये ऑल्टीट्यूड B वर्टेक्स से, 3 वर्टेक्स होते हैं ना ट्रायंगल के, B वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड है AC, उस पे परपेंडिकुलरली फॉल करवाया है इन्होंने। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट को कैसे पहचानते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन दोनों के बीच में हमेशा याद रखना, ये बहुत बहुत टीचर्स के मुंह से शायद सुनोगे भी नहीं कि बेस इंटू हाइट की क्या रिलेशन होती है, और बहुत बच्चे ऐसे हल्के में ले लेते हैं, अच्छा बेस इंटू हाइट। बट याद रखो, बेस और हाइट एक ट्रायंगल में हमेशा क्या एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ पे बेस का रोल निभा रहा है 14 और हाइट का रोल कौन निभा रहा है? 7। तो करो कैलकुलेट, ये हो जाएगा 49। आई होप दिस इज क्लियर। ये शेप ऐसे बता दो पेरीमीटर इसका क्या है, कितना सिंपल है, जल्दी बताओ। रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ का सम करो। 42 42, अच्छा 14 + 7 हो गया तुम्हारा 21, 21 × 2 42 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है। स्क्वायर का क्या पेरीमीटर? 21 28 है ना, साइड इंटू 4, राइट, और 28 सेंटीमीटर। लेट्स मूव अहेड। तो ये कुछ फेमिलियर शेप थे, हम जानते हैं। देखो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स कुछ क्वेश्चंस में। ध्यान दो, अब सब लोग कॉपी पेन के साथ रेडी हो, आई थिंक सब लोग। सपोज करो एक चीज का ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और 2 चूहे छोड़ दिए यहाँ पे, जो इस ब्लॉक से छोटे हैं ऑफ कोर्स। एक चूहे ने एकदम मस्त, ठीक है, टनल बना दिया अंदर, मतलब चीज गायब कर दी, ठीक है। और हाँ, बाय द वे, इस रेक्टेंगुलर चीज की लेंथ गिवन है सपोज 24 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ठीक। इस फिगर को बनाओ सब लोग। और एक और चूहे को यहाँ ऊपर से छोड़ा, वो जब ऐसे खाते खाते आएगा चीज, क्या वो एक्चुअली में इस हिस्से को खा पाएगा? बताओ। नो सर। क्योंकि वो हिस्सा ऑलरेडी पहले चूहे ने खा लिया, राइट। तो द सेकेंड rat will only be able to eat the shaded area, और वो शेडेड एरिया आई होप सबको दिख रहा है। बताओ ये क्लियर है कि नहीं, जो मैंने अभी अभी बात बोली है सबको? यस सर। rat 1 ने ये वाला पूरा एरिया खा लिया, पिंक शेडेड। rat 2 ने सिर्फ ग्रीन शेडेड खाया, ठीक। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ये देखो ब्लैक लाइन से ऐसे उन्हें ज्वाइन कर देता हूं, बट पार्शली। ओके, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि हर रैट ने, सपोज इस रैट ने, सपोज कर लो छोटा चूहा है, तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक टनल बना दिया, और इस चूहे ने भी 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक टनल बना दिया। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द चीज ईटन, कितना चीज उन्होंने खा लिया। तो हम करेंगे क्या? इस तो हम कर चुके हैं ऐसे। हाँ 7th में कर चुके, बट एक बार फिर रिवाइज करवाना है तुम लोगों को। ये क्वेश्चंस अभी 8th में भी इस फॉर्मेट में आते हैं। चीज ने, आई मीन रैट ने कितना चीज खाया? पहले आप इस स्ट्रिप का एरिया निकालोगे, पिंक वाले का, फिर ग्रीन वाले का। ग्रीन। पिंक वाले का जब आप निकालोगे एरिया, तो इस पिंक वाले को देखो किस शेप से ये फेमिलियर है। पतला रेक्टेंगल है, इट्स ऑल्सो रेक्टेंगल। जिसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ सैम, लेंथ, ये देखो लेंथ पिंक वाले की 24। 24। इसकी लेंथ है 24 और इसकी ब्रेथ कितनी है? 5। तो क्या इसका एरिया निकल गया? 5 × 24 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन व्हाट अबाउट द ग्रीन वन? इसकी लेंथ कितनी है? सर देखो 5 × 15 75 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 5,
और इसकी ब्रेथ है 15, तो कितना हो गया इसका एरिया? 15 इंटू 5, 75 है। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना आया था? 120। फिर सर हम उससे एरिया का निकालेंगे जहाँ पे वो दोनों को लाइक किए थे। हाँ, तो हम इन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया जो रैट्स ने खाया है। 195 बट इसमें एक चीज जो अब आई, -25। हाँ बोलो। सर जो रैट एक मिनट, काफी एको हो रहा है। हाँ अब बोलो अर्नव, अनम्यूट करके बोलो। 2 डिवाइसेस हैं क्या? सर मैं बोल रहा था कि जो रूट माउस वन ने बनाया। एक मिनट, ये एको क्यों हो रहा है? जस्ट एक मिनट रुको। बगल में शौमिक बैठा है क्या? शौमिक का तो म्यूट है। नो सर मैं बगल में नहीं, मतलब दूसरे कमरे में। अच्छा, तो ये इतना एको क्यों हो रहा है? अच्छा अनम्यूट करके कुछ कहो अर्नव। बोलो अर्नव। अर्नव दीक्षित। सर जो रूट माउस वन ने बनाया था हम्म उसमें से बीच में माउस टू का रूट उसी रूट से पास हो रहा है, तो बीच का ऑफ जो कोर्स, एरिया प्रोडक्ट हुआ ना माउस टू के रूट से, एरिया से। एक्चुअली हाँ, इन्होंने एक कॉमन एरिया पास किया है, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ अभी गैलेक्सी पेन से। तो अगर आप सपोज इस 120 में ये एरिया ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट? आपको ये एरिया एक बार ही लेना है, 2 बार नहीं, क्योंकि ग्रीन वाले में भी वो एरिया, इस 75 में भी उसका एरिया मिला हुआ है। तो हमें अलग से एक बार इसका एरिया निकाल के इन दोनों के सम से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रैट वन ओके ने सर। जब चीज खाई तो उसमें हमने इस एरिया को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। रैट 2 के पाथ में वो एरिया फिर से आ रहा था, तो 2 बार नहीं करना ना ऐड। तो इस अब हाँ, अब फोकस आता है इस एरिया को कैसे निकालेंगे, इस एरिया को। तो एक्चुअली में देख, 5 सर। हाँ ये एक छोटा सा स्क्वायर है 5 इंटू 5 वाला, तो 5 5 से सबको पता 25 होता है। तो आप 120 75 के सम से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 25, 25 which 170। 170। तो दैट विल बिकम 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह का देखो ये क्वेश्चन एक, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस देखो क्या है। टोटल 170, यस सानवी गुड। जैसे यहाँ पे सपोज ये घर है पूरा, ये घर है और उसके आसपास दिख रहा है सबको गार्डन। यस सर। हाँ, उन्होंने तुमसे लेट्स से पूछ लिया गार्डन का एरिया कितना है, तो तुम कैसे निकालोगे? इस पहले पूरे बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से घर का रेक्टेंगल वाला एरिया माइनस कर दोगे, सिंपल एज दैट। बट अब चैलेंज आता है, तुम गार्डन वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, हाँ सर दिख रही है, लेंथ तो 25 है, ब्रेथ भी 25 है, ओ ये तो स्क्वायर गार्डन है, ठीक। लेकिन हाउस की लेंथ ब्रेथ दिख रही है? हाँ सर दिख रही है, 20 इंटू 15, ठीक है। ये तो आसान हो गया, सब लोग निकाल लोगे। 25 स्क्वायर में से 25 के स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे? सिंपली 300। 300 क्यों? 15 इंटू 20 आपको हाउस के रेक्टेंगुलर एरिया को दे देगा, विच विल बी 300। तो सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस हाउस के एरिया को माइनस कर रहे हैं। ये तो सिंपल था, लेकिन देखो आप एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं तुमसे, वो समझे कि नहीं सब लोग क्वेश्चन? सब लोग मतलब सब यस लोग। सर। अर्नव, आई मीन आदि समझ गया, मानव, केशव, यस सर। वरुण, मनन, शाश्वत, समझे? हाँ या ना कुछ तो कहो भाई। Yes, sir. शाश्वत, Sir, can you explain it again? श्योर। इधर देखो, सपोज ये एक स्विमिंग पूल है, क्या शेप है? रेक्टेंगुलर। स्विमिंग पूल के चारों ओर एक टाइल्स लगी रहती है, पता है ना? जब हम स्विमिंग करके आते हैं उसके बगल में हाथ ऐसे रख के जो भी स्पिट विट करना है, पानी चला गया मान लो कान, आई मीन मुंह में, तो ठीक। मैं थोड़ा सा इसको
ड्रॉ कर दूं पहले, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको एक मिनट में पहले डायग्राम बना देता हूँ। इस स्विमिंग पूल की ब्रेथ गिवन है सपोज 50 मीटर और इसकी लेंथ गिवन है सपोज 100 मीटर, ठीक है। और ये आपको गिवन है विड्थ ऑफ द टाइल। याद रखना स्विमिंग पूल ये है, दिस इज द एरिया। width of the tile at one end is let's say 2 meter and at the other end, ये दिख रहा है ब्लू छोटू सा, ये 1 मीटर है। ओके तो आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल, फाइंड द एरिया ऑफ द टाइल। तो एरिया ऑफ द टाइल कैसे निकालोगे? पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे। पूरे मतलब ये देखो पूरा, इसमें से क्या गायब करोगे कि एरिया ऑफ पूल का टाइल एरिया। चमक जाएगा तुम्हें? सर पूल का एरिया। तो ये समझे शाश्वत? पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट कि पूरे Yes, बड़े रेक्टेंगल में से पूल का रेक्टेंगल माइनस कर दोगे तो टाइल का एरिया आ जाएगा। ठीक, पूरे बड़े रेक्टेंगल का एरिया कैसे है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये देखो गिवन है लेंथ 100, ब्रेथ कितनी है 50। बताओ कितना आया एरिया बड़े वाले का? 5000 मीटर स्क्वायर। सब लोग, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। ये कितने सिंपल नंबर्स हैं, 100 इंटू 50, 5000 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं उस पे, किस पे? 96 into 48। हाँ, स्विमिंग पूल वाले रेक्टेंगल पे आओ। ठीक, उसकी लेंथ और ब्रेथ पे फोकस करो। सर लेंथ 96 हो गया, ब्रेथ 48। क्यों? सर दोनों साइड से 2 ऐड होगा तो फिर हम 100 में इसकी, से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हाँ, स्विमिंग कि पूल की लेंथ, 100। स्विमिंग पूल की लेंथ कैसे ऑब्टेन होगी? ये जो एक्चुअल में पूरी लेंथ है विच इज 100 से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर? ये ग्रीन पोर्शन और ये ग्रीन पोर्शन, मतलब 2 इस साइड से 2 इस साइड से, कुल मिला के 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी हो गई? 100 माइनस 4 विच इज 96। उसी तरह से स्विमिंग पूल की ये जो, ये देखो ब्रेथ है, ये कितनी हो गई? 90। फिर 50 में से हमें क्या 98। सब्ट्रैक्ट करना है? 50 में से हमें ये और ये था 1 और 1 मतलब 2। गुड, 48। समझ में आया वरुण, शाश्वत आदि सब? यस yes, yes. तो इनका प्रोडक्ट किनका? 96 और 48 का प्रोडक्ट हमें दे देगा स्विमिंग पूल का एरिया। ठीक है, इसे निकाल लेना। इस एरिया को हमें क्या करना है? माइनस किससे? 5000 से, तब जाके टाइल का एरिया पता चलेगा। सिर्फ यहाँ, हाँ, अब 8th क्लास में सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं। ये भी कह देते हैं, मान लो यार 1 मीटर स्क्वायर टाइल विल कॉस्ट, पैसा भाई, पैसा दोगे तब तो टाइल लगाएंगे। 1 मीटर स्क्वायर टाइल विल कॉस्ट लेट्स से रुपीज, लेट्स से 20। 50 रुपए लेट्स से। ठीक है, तो बताओ इस जो पर्टिकुलर, टाइल का एरिया आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सिंपल, ये तो सिंपल था क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन था, तो यहाँ पे जो भी आएगा, वैसे बाय द वे 96 इंटू 48 यहाँ कर लेते हैं पहले, फिर शायद से 104 है टाइम। चेक करते हैं। 7 6 48, 8 4 76 और 100 120 12 सर 4048। 48 4808 ना? 480। ठीक है, माइनस करो तो 5000 से कितना आया? ये आ जाएगा तुम्हारा 800, तो यही हो गए 200, ये होना चाहिए 192, राइट? यस सर। यूनिट Yes, बोलो sir. मीटर स्क्वायर। तो बताओ 1 मीटर स्क्वायर टाइल की अगर कीमत है 50 रुपए, जो भी फिट कर रहा है, तो 192 मीटर स्क्वायर निकाल लोगे। 192 इंटू 50, ठीक है। अब देखो और कैसे घुमाते हैं क्वेश्चन में। 1 मीटर स्क्वायर नहीं देकर बोलेंगे 10 मीटर स्क्वायर का अगर कॉस्ट है लेट्स से 75। सर हाँ दी, एक, सर 96 into 48 4608। अच्छा, एक मिनट, मुझे गलती हुई है, चेक करते हैं फिर से। 8 6 48, 8 4 4 कैरी, 72 और 4 हो गया 76, 76 और 4 हो गया 80, 80 और 20 100। हाँ 4608 ना?
यस सर 4608 होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी मुझसे गलती हुई है। 4608 सब्ट्रैक्ट करो 5000 से कितना आएगा? 4608 that will be 392 92 मीटर स्क्वायर। ओके हाँ सर फिर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला लगा सकते हैं मेथड। सही है सानवी, हाँ 392 डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिल्कुल लगा सकती हो। तो 75/10 is equals to x हाँ upon 392। वरुणिका क्या कह रही है? बाकी लोग अगर समझ रहे हो गुड, जो नहीं समझ रहे देख लो। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह रही थी, मतलब अगर 10 मीटर स्क्वायर का सर 75 हम रुपए, पढ़ चुके हैं। आई मीन जो जो नहीं पढ़ रहे हैं, आप कुछ भूल रहे हैं, मैं उनके लिए रिवाइज करवा दूं फट। 10 मीटर स्क्वायर का कितना है कॉस्ट? 75 अगर, तो तुम फटाक से क्वेश्चन पूछोगे कि 392 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट होगा? सर क्वेश्चन मार्क, इसी क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है। तो 10 अपॉन 392 इज इक्वल टू 75 अपॉन क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 इंटू क्वेश्चन मार्क। सर ये क्वेश्चन मार्क का क्या मामला है? अरे ठीक है, उसके जगह तुम x मान लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 392 इंटू 75 अपॉन 10। ठीक है ओके। ऐसा नहीं मन कर रहा, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। मतलब 10 का पता है तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो 7.5 जाएगा? 7.5। गुड। तो 1 मीटर स्क्वायर का जब पता चल गया तो 392 कितनी दूर है? बहुत सिंपल है, 7.5 इंटू 392। ये है वही चीज, 7.5 तुम्हें अलग से एलियन नहीं दिखना चाहिए। 75/10 ही है 7.5 इंटू 392। चलो अब मेन क्वेश्चंस बनाते हैं। सर 2540 अच्छा 294। प्रोडक्ट तो यार मैंने किया नहीं है, किसी ने किया? और कैलकुलेट चेक, आई मीन क्रॉस वेरीफाई करवा लो। करो इसे मल्टीप्लाई करो, 392 इंटू 75/10। मैं होता तो यार मैं ऐसे करता, 7 मतलब 5 2 और 5 15 और ये 2 कितने जरा काटता? 9 196 इंटू 15 मैं निकालता हूँ, 196 48 हो गया। 48 और 6 कितना हो गया? 50। 1940। तुमने कर भी लिया इतनी जल्दी मैनुअली? ओके लेट्स सी, 48 इंटू 48 प्लस 6 54 5 10 हो गए और 9 19। सर 4040 सर 2940 940 ठीक, ठीक है मेरा भी वही आ रहा है। यूनिट बोला करो, रुपीस, यूनिट्स हमेशा मिस कर देता। ठीक है अभी मांगोगे 2940 रुपये अपने पेरेंट्स से, 100 सवाल नहीं पूछेंगे? क्या, क्यों चाहिए, कब चाहिए, किसके लिए चाहिए? तो यूनिट बहुत ज़रूरी होता है, याद रखना। यूनिट से पता चल जाता है तुम किसकी बात कर रहे हो, पेरीमीटर, एरिया या कॉस्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। और बाय द वे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो कैलकुलेशन फास्ट होंगी। जैसे मनन, तुम्हें तो पता है आई थिंक इसके बारे, बताओ मनन। मिस्टर मनन कहाँ गए? आदि तुम्हें पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यस सर। बोलो क्या, किसकी बात कर रहा हूँ? सर ब्रैकेट में 10 + 7 हाँ और नहीं, सर बाहर तुम्हें बस 2 नंबर्स बोलने हैं मुझे। वो 2 नंबर्स क्या है? वो ब्रैकेट वाली बात तो हम सबको पता है। वो 2 नंबर्स हैं 70 और सर 49। 70 + 14। हाँ न्यू स्टूडेंट्स यार तुम लोग को ये पता होना चाहिए, हम लोग क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मुझे तुम्हें मान लो किसी को 70, मान लो 63 का टेबल नहीं पता, सर 63 इंटू, 119। हाँ 63 इंटू 4 कोई पूछ दे, दिमाग में चलना चाहिए 240 + 12। सर कैसे आया? 63 को 60 + 3 में ब्रेक करो और इस 4 को बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूट करो। 60 इंटू 4 240, 4 इंटू 3 12। अब सर ऐसे, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है गाइस? यस सर अब आ रही है। हाँ 252 ठीक है। यस सर। सर आप 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते थे? उसके लिए ब्रैकेट होता है ना, विंडो, उससे मैं भूल गई वो उसमें विंडो बहुत सारे वाला। कैलकुलेशंस साथ में करने पड़ते हैं। जैसे मान लो 256 इंटू
मान लो 721 सपोज। तो तुम्हें इमेजिन करना है एक विंडो है, वो इस तरफ मूव कर रही है। कब? आई मीन लेफ्ट। अब डिपेंड करता है तुम्हें आंसर कहाँ से पढ़ना है। यूनिट डिजिट से पढ़ना है हायर प्लेसेस तक, या हाई प्लेस से यूनिट डिजिट की तरफ पढ़ना है? सर 1,84,576 तुमने कैसे किया अर्नव, ये बताओ। कैलकुलेट करा। ऐसे ना? यस सर। नहीं, हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग एक दूसरा तरीका है। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे वरुणिका, कैसे पढ़ना है आंसर तुम्हें? यूनिट डिजिट से? यूनिट डिजिट से। तो फिर तुम्हें इस विंडो को लेफ्ट साइड ऐसे लेकर आना होगा। लेफ्ट साइड मतलब ये देखो, सब लोग देख लो, बहुत सिंपल है। एक बार लेफ्ट जैसे ही आई, विंडो के अंदर कौन कौन से 2 डिजिट आ गए? 6 और 1। ठीक है, यस सर। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 6 1 सबको पता है 6। कोई कैरी आया? नहीं, बस 6 लिख दो अभी के लिए। फिर विंडो एक स्टेप लेफ्ट गई, अब कौन कौन से डिजिट्स आ गए इसके अंदर? 5 6 2 1। जब भी 4 डिजिट या 6 या 8 ऐसे डिजिट आए, देखो तरीका सुनो, हमेशा 2 तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है उन डिजिट्स की, या तो क्रॉस या तो वर्टिकल, ऊपर नीचे। अगर इन दोनों की संभावनाएं हैं, मतलब इन दोनों अगर पॉसिबल है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? सर इन दोनों में से क्रॉस इजी होती है। सर क्रॉस। क्रॉस को प्रायोरिटी दोगे। प्रायोरिटी मैं कह रहा हूँ। तो जब विंडो इधर आ गई तो सर क्रॉस वाला। हाँ, वर्टिकल भी पॉसिबल है, लेकिन आप क्रॉस करोगे। 5 1 5, 6 2 12, 12 + 5 17। कोई कैरी था पहले? नहीं, तो बस 7 लिखोगे। अब नया कैरी क्या है तुम्हारे माइंड में? 1, 17 का 1। फिर विंडो इधर लेकर आओ, अब सबके सब डिजिट्स आ गए। सबसे पहले क्रॉस करो माइंड में। 2 1 2, 6 7 42, 42 और 2 44। पहले कितना कैरी था? 1, 45। अब ये जो बच गया 5 और 2, इनको ऐसे कर दो। 5 2 10 वर्टिकल, 10 और 45 55। 5 लिखो। नया कैरी क्या है? 5। अब विंडो आस्ते आस्ते सरक रही है लेफ्ट की तरफ। अब ये 2 आए, 4 2 2 4, 5 7 35, 4 और 35 39। कैरी क्या था? 5। 5 39 और 5 44। 44, 4 लिखो। नया कैरी 4 याद रखना। और लास्ट में ये 2 आए, 7 2 14, 14 प्लस पहला कैरी पिछले 4 था, 18। तो 184576। ठीक है, आस्ते आस्ते इम्प्रूव होती कैलकुलेशन। जब तुम्हारा एडिशन और बेसिक मल्टीप्लिकेशन बहुत काफी तगड़ा होना चाहिए तब। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आता है, ऐसे मजाक में मत ले लो इसे। जैसे मैंने देख लिया है, मैंने क्लास में तो बताया था क्यूबिकल रूट वाला मेथड, बट तुम लोग कोई यूज नहीं करते उसे, तो इट्स ऑल ऑन योर प्रैक्टिस। अगर तुम किसी चीज को बार बार करते हो तो तुम उसमें माहिर हो जाते हो। नहीं करोगे तो उसका फिर कोई यूज नहीं है। सिंपल एज दैट। तो मुझे मेथड इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझसे जल्दी होता है कैलकुलेट। ठीक है, चलो इस पे आओ। अब कुछ क्वेश्चंस के लिए पेन नहीं चलाने क्लास में, बट कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको यूज करने पेन। बट ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। पढ़ो, स्क्वायर और रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, कह रहे हैं हैव द यस सर। सेम पेरीमीटर। ये बहुत बड़ा हिंट है अपने आप में। और क्या चीज गिवन है? इनकी सिर्फ, 240। हाँ, स्क्वायर का तो साइड गिवन है, तो चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ लेंथ गिवन है। क्या इसकी ब्रेथ गिवन है? नहीं। तो इसकी ब्रेथ क्या होगी, क्या लगता है? सर The स्क्वायर 240 is equals to 160 plus 2b. एक मिनट, समृद्धि क्या कह रही हो तुम? सर स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालने के बाद उसको इक्वल करेंगे बहुत रेक्टेंगल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना निकला ऐसे बता दो, बिना पेन टच किए। साइड है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 240। 4 बार 2 ऐड कर दो 60 को, मतलब 460 2। तो 240 को इक्वेट करोगे किसके? 2 इंटू एल प्लस बी। इसकी सर एल गिवन है 80, लेकिन बी नहीं गिवन है। अब माइंड में सोचो, 2 इधर ले आओ तो 240/2 कितना हो जाएगा? 120। तो मतलब 120 इज इक्वल टू 80 प्लस बी। बी निकालने के लिए 80 40। को लेफ्ट लेकर आओ, तो 120 माइनस 80, 40। 40 निकल गया ब्रेथ। Yes, sir. तो 40 इंटू 80 इसका एरिया कितना आ गया?
3,200 मीटर इसका है स्क्वायर 3200 और इसका है 60 स्क्वायर। 3,600 मीटर स्क्वायर क्यों 60 स्क्वायर? क्योंकि कैसी शेप है? स्क्वायर स्क्वायर। किसका एरिया ज्यादा है? स्क्वायर का। सिंपल कर लोगे। यस सर। नेक्स्ट, मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ये दिख रहा है? ओ ये हम, अच्छा आगे पढ़ो। गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन। ठीक है, निकाल के बताओ जल्दी। यूज योर पेन, आई एम जस्ट गिविंग यू। सर आपने आंसर बता दिया था, बस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मैंने आंसर बता दिया था। ओ 320 25 का स्क्वायर में से 25 और 15 का सब ट्रैक कर देंगे। ठीक, निकालो। आई वॉन्ट दिस आंसर फ्रॉम एवरी वन। मुझे सब लोग प्राइवेट चैट पे भेजेंगे और जेन्युइनली करो, कॉपी पेन यूज करो। जिसे नहीं समझ आ रहा पूछो मुझसे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पे। सर भेज दो। कंफर्म? यस सर। चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। एक बार फिर से चेक करो वरुणिका। सर मैंने सही मल्टीप्लाई किया है। ओके, मलिका एक बार फिर से क्रॉस चेक करो। सर एक डाउट है। हाँ समृद्धि। सर जो 15 मीटर्स है वो दोनों साइड से कैंसिल होगा कि खाली वन साइड से होगा? 15 मीटर 20 मीटर। देखो यहाँ ना ये दो चीज, अच्छा थोड़ा ना जूम कर देते हैं। ये देखो, ये दो लाइंस दिख रही हैं ब्लू कलर की जो हाईलाइट की हैं, वो साफ बता रही हैं कि इसकी ब्रेथ, किसकी, हाउस की ब्रेथ 15 है। और ये दो लाइंस जो 20 की हैं वो क्लियरली बता रही है कि हाउस की लेंथ 20 है। लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल। सर क्वेश्चन 2 करना है ना? हाँ कृष्ण, तुम्हें अब होश आया? हाँ इतनी देर से तो वही कह रहे थे। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्या बात है भाई, तुम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो ढंग से। मैं भी मैंने देखूं। कई बार चेक किया, मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है। अच्छा मान्या, समृद्धि, अच्छा ठीक है सर वरुणिका। मेरा भी आंसर आ ही गया, बस मैं चेक ही कर रहा हूँ उसको दोबारा। करो, वो गलत लग रहा है। ठीक है। शाश्वत किन दोनों? अच्छा शाश्वत ठीक है। एरिया कितना आया था शाश्वत, ये भी बताओ। अर्नव प्रॉपर यूनिट्स लिखा करो। केशव सही है। सर मेरा सही है। हाँ सर, समृद्धि सही है तुम्हारा। मान्या सही है। सर मेरा मल्लिका गड़बड़ है। केशव तुम्हारा सही है। शाश्वत हाँ ठीक है, गुड। सर मेरा आंसर सही है। हाँ अर्नव, बट यूनिट अच्छे से लिखा करो। मीटर स्क्वायर, इट्स नॉट पेरीमीटर, इट इज एरिया। सानवी आ गया? और वरुण, मनन, वेदांत ठीक है, तुम्हारा भी सही है। आई होप सबका आ गया होगा। 325 ये तो कैलकुलेट कर लिया सबने। दैट्स द एरिया ऑफ द Yes, sir. गार्डन। सो ऑल वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई 325 विद 55 रुपए। Sir, मेरा हाँ आदि 1178 यही आया ना तुम्हारा? 17875। यस, yes, sir. 17875. 17,875 रुपए गार्डन बनाने के लिए इतना पैसा चुकाना पड़ा। ओके लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन 3 देखो जरा। ये एक ट्रैक है, ट्रैक में दौड़े हो, रेस। यस सर। Yes, sir. इसमें देखो हमें Yes, sir. निकालना क्या है। सबसे पहले तो हमें
इस पूरे ट्रैक का एरिया। नेक्स्ट, पेरीमीटर। एक मिनट, गार्डन है क्या है? सर गार्डन नहीं है। ये किस शेप का गार्डन है? मुझे रनिंग ट्रैक लग रहा है। चलो ठीक है, गार्डन ही मान लो। जिसके बीच में क्या है? एक सर ये रेक्टेंगल। रनिंग ट्रैक है। कोई नहीं, इन्होंने यहाँ गार्डन का है। बीच में क्या शेप है गाइस? रेक्टेंगल, और इसके एंड्स में रेक्टेंगल, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कल। चलो फाइंड करना हमें इसका एरिया। याद रखना, एरिया फाइंड करने के लिए पहले रेक्टेंगल एरिया निकालो, फिर यस, 2 सेमी सर्कल्स के एरिया को ऐड करो। सबसे बेस्ट तरीका एक चीज बताता हूँ, 2 सेमी सर्कल मिलकर क्या बनाते हैं? सर्कल। सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया अगर तुम सिर्फ इसमें ऐड कर दोगे, किस में? रेक्टेंगल में, तो तुम्हें मिल जाएगा। सर पहले पेरीमीटर भेजना है चार्ट पे या फिर एरिया? मुझे पता चल जाएगा, तुम यूनिट्स जब प्रॉपरली लिखोगे। सर समझ नहीं आएगा वापस समझा दो। शेप दिख रही है समृद्धि? यस सर। इस शेप का हमें पूरा एरिया निकालना है, और पेरीमीटर, ये है पेरीमीटर। एरिया निकालने के लिए मैं कह रहा था पहले रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना पड़ेगा। और ये 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, 2 अलग अलग क्यों निकालोगी? एक सर्कल का ही निकाल लो, क्योंकि 2 सेमी सर्कल मिलकर क्या बनाते हैं? एक सर। तो अगर तुम्हें उस सर्कल का रेडियस पता है तो तुम सर्कल नहीं निकाल लोगी? क्यों उसको बाई टू करके 2 अलग अलग सेमी सर्कल, जब पता ही है कि आखिर में उनको ऐड ही करना है। समझ रहे हो? तो तुम्हें इस एरिया को निकालने के लिए रेडियस निकालना है। दैट्स द चैलेंज। ये तो निकल जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ से। ठीक है, ये एरिया और पेरीमीटर भी निकालना है। निकालो। ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो तुम मुझे आदित्य वो करना ना, क्लास के बाद मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ओके। यहाँ तो यार लोग, इन्होंने हिंट ही दे दिया है, बट एनीवेज यस सर। हिंट ये है, देखो मैं बता ही देता हूँ अगर सर किसी मेरा नहीं। आंसर निकल गया 3 का। ठीक है, डायमीटर। अच्छा पहले कर लो तुम लोग अगर। सर आई शुड सेंड यू ऑन प्राइवेट चैट। हाँ ऑफ कोर्स। ओके सर भेज दिया दोनों का आंसर। ओके, लेट मी चेक। सो ये 20 है, तो 13 हो गया। 13 और 7 कितने होते हैं? 20। 91, मतलब मल्टीप्लिकेशन उनका। 91 में मुझे करना है 22 इंटू 7, 154। 154 और 91, 155 में 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200। ठीक है, 245। सर यू कैन चेक माय आंसर। एरिया तो गड़बड़ निकला वरुणिका, वेदांत और क्या नाम है, शौमिक, समान मान्या। हाँ मुझे गड़बड़ लग रहा है एरिया तुम लोगों का। शौमिक, मान्या, सर मेरे में भी गड़बड़ है। वेदांत। हाँ भाई, सर शौमिक, मेरा मान्या, वरुणिका, वेदांत। सर पर मैंने तो ऐसे करके निकाला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to 20 minus 3.5 in bracket plus 3.5 meters is equal to 13 meter. Then sir is equal to bracket में 22 upon 7 into 3.5 bracket में m is equal to 11 m. Then circumference of one अरे semicircle part सुनो is equal सुनो, to। ऐसे इतना इतना मत बोलो, मतलब बस इतना बता दो कि रेक्टेंगल के एरिया को निकालने के लिए हमने लेंथ और ब्रेथ क्या ली? सर रेक्टेंगल के एरिया को निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ हाँ सर 13 and 22। नहीं, 13 इंटू 7, पहली गड़बड़ वहीं पे देखो। 13। हाँ तो ये आ जाएगा 91 मीटर स्क्वायर। दिस इज मीटर नॉट सेंटीमीटर। तो मेरा सही है? हाँ मैं, समृद्धि तुम्हारा गड़बड़ लग रहा है।
वेदांत एक मिनट, मैं वही चेक कर रहा हूँ। हाँ सानवी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ठीक है। देखो अब सर मैंने लेंथ रेक्टेंगल की 20 हाँ, ले ली थी इसलिए गलत। इधर देखो, सर्कल का आई मीन ये सर्कल कैसे बन रहा है? दो सेमी सर्कल्स मिलकर एक सर्कल बनाएंगे, आई होप ये तो पता चल रहा है सबको। तो आप अगर एक सर्कल Yes, right. आई मीन सर्कल का अगर रेडियस फिगर आउट कर लो तो एरिया पता चल जाएगा, क्योंकि रेडियस पे तो निर्भर करता है क्या एरिया, इसी पे डिपेंड करता है। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ये सबको डायमीटर चमक रहा है सेमी सर्कल्स का। यस सर। Sir, I checked it from the NCERT solutions. Sir, the answer is 129 only. ओह नो, अब इधर देख लो, एक मिनट इधर देख लो। सॉल्यूशन चेक करने की जरूरत नहीं, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। देखो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 7 का हाफ 7/2। Yes, sir. ठीक, 5. रेडियस है 7/2, एरिया निकालते हैं। पाई सबको पता है 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ये 7 कट गए, ये 2 इसको 11 जार कट करेगा। कितना आया एरिया? 77/2 मीटर स्क्वायर। इन दोनों एरियाज का सम हमें क्या देगा? पूरे ट्रैक का एरिया, that should be 91 plus 77/2. So what I'll do is I'll take LCM and I'll get 182 plus 77. I hope 182 समझ आया सबको। LCM Yes, ले, sir. 182 plus 77 हो जाएगा तुम्हारा 259/2. So that should be 9.5। ठीक है, 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, Yes. ठीक है शौमिक। Now that is the area of the total track. But what about perimeter? So my answer is correct. Yeah, Okay, पेरीमीटर विल बी। एक बात बताओ, पेरीमीटर में क्या तुम उन इसको इंक्लूड करोगे तुम लोग पेरीमीटर में? इनको नहीं सर। इनको नहीं No, करो। sir. पहले ये दो कर्व्स की बताओ। अगेन इसमें भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट सुन लो, एक चीज ध्यान से सब लोग सुन लो। इन दोनों ग्रीन्स को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें एक पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस अगर कर लिया तो आई थिंक समझ आ रहा है कि तुम्हें अलग अलग निकालना पड़ेगा इनको। समझ रहे हो ना? इन दोनों ग्रीन्स की लेंथ को का एडिशन क्या होगा? एक पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस 2πr होता है, आई होप पता है सबको। और ये आपको निकालने पिंक लेंस विच इज 13 26 में आपको बस 2πr ऐड करना है। नहीं वरुणिका, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाते। सर मैं स्कूल में है ये दोनों चीज। एक्स्ट्रा पढ़ा रही है मैम, ठीक है, तुम्हें जानना है तो मैं बता दूंगा, बट 8 में है नहीं है। सर आपने पढ़ा रखा। अच्छा मैंने पढ़ा रखा है, ओके। आ गया पेरीमीटर किसी का? मान्य तुम्हारा आया है, ओके। sir 48. 48 7/2 है r, तो 2 कट गया 7 इंटू। सर अगर हम सर्कल का ही सीधा पेरीमीटर निकालने तो हाँ वही, उसको पेरीमीटर नहीं कहते वरुणिका, उसको सरकमफेरेंस। सरकमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल की बोलो क्या बोलो। आ रही थी? सर्कल की सरकमफेरेंस क्या थी? 2πr होता है फॉर्मूला। वैल्यू पूछ रही हो? यस सर। 2 इंटू 22/7, r है 7/2, 7 कटा 2, 22 आ रहा है, 22। हाँ करेक्ट है सानवी, समृद्धि, अर्नव। ठीक है 48, आई होप सबको आ रहा है। Sir, यस सर। आगे बढ़े। जिसे नहीं आया समझ में अभी पूछ लो, क्योंकि ये बहुत फेमस शेप है। 9th तक तुम्हें टॉर्चर करेगी ये शेप अगर नहीं समझोगे तो। 9th में पता है इसी को किस शेप का नाम दे देते हैं? कैप्सूल। सर हाँ, कैप्सूल खाई होगी ना इस शेप की? नहीं सर हमने नहीं खाई। नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, ऐसी शेप की कैप्सूल्स नहीं खाई कभी तुमने? खाइए।
ठीक है। Yes, sir. इस Hi. हाँ, इस शेप की खास बात ये होती है कि इसके एंड्स में हाफ सर्कुलर शेप्स और बीच में सॉरी 9th में थोड़ा एडवांस हो जाएगा। पता क्या, ध्यान से सुनना एक चीज। कोई क्लास से लीव कर गया क्या? अच्छा कोई नहीं, ध्यान से सुनना। 9th में थोड़ा एडवांस क्या हो जाएगा, ये तुम्हें अब रेक्टेंगल नहीं, 9th में तुम इसको पता क्या देखोगे, इस शेप को एक सिलेंडर की तरह। सर हाँ, क्या तुम्हें सिलेंडर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और इस शेप को पता क्या कहते हैं? स्फीयर का आधा। स्फीयर मतलब बास्केटबॉल, उसका आधा कहलाता है हेमिस्फीयर। समझे? तो दो हेमिस्फीयर्स मिलकर क्या एक स्फीयर नहीं बनाएंगे? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो 9th में बस अलग एक थोड़े से फॉर्मूलाज आ जाते हैं। सिलेंडर में आपको पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला यूज करना होता है, और हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम्स का होता है। फिर उसका सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया, अच्छा करेंगे अभी आगे, उसको और अच्छे से समझेंगे। अभी हमने क्या यूज किया था सिलेंडर की जगह? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में तो हम दो चीजें पढ़ते हैं, पेरीमीटर एरिया। पेरीमीटर का पता ही सबको, 2l+b। एरिया क्या है? l/b। तो ये था एरिया और ये था पेरी। ये 2D शेप की बात हो रही है, लेकिन 3D शेप में क्या एक्स्ट्रा आ जाता है? एरिया का नहीं, वॉल्यूम करेस्पॉन्डिंग, और पेरीमीटर की जगह हम निकालते हैं सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया भैया, इस रेक्टेंगल का। Yes, sir. लेकिन इस कैप्सूल को अगर पानी में फेंकोगे, क्या वो पानी कभी इसे टच कर पाएगा? इसे, सर्कल्स के ये सर्कुलर एरियाज को टच कर पाएगा पानी कभी? Sir, अगर कैप्सूल टूट गया नहीं, पूरी होल है कैप्सूल, तो पानी सिर्फ और सिर्फ किसे टच कर पाएगा? इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया। कैन पकड़े हो पेप्सी का? थम्स कैन, कैन Yes. करके ऐसे खोलते हो फिर पीते हो। कैन क्या है, उसकी शेप क्या है? सिलिंड्रिकल। लेकिन तुम कैन के किस एरिया को पकड़ते हो? सर कर्व्ड एरिया को पकड़ते हैं, ऐसे उंगलियां Curved ऐसे area को- और कर्व्ड एरिया इसका होता है 2πRh। देखो आदित्य प्रेजेंट है क्या इस क्लास में? मिस्टर आदित्य अग्रवाल, तुम लोगों को जरा मैं विजुअलाइजेशन सिखा दूं तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना काम नहीं बनेगा। क्योंकि अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पता नहीं, जिसने मिस कर दिया कर दिया। आई थिंक वो नहीं है सर, प्रेजेंट। तभी शी तो आज ज्वाइन नहीं कर पाई होगी क्योंकि अरे आपने हाँ, साइंस का टॉपिक दिया था। शिट, कोई नहीं, शील वॉच द रिकॉर्डिंग, आई विल इन्फॉर्म हर। कोई नहीं, देखो चेक करो और विजुअलाइज करो प्लीज। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अभी जो बोलने जा रहे हैं जरा सोचने की कोशिश करना। नहीं सोचोगे तो कसम से बहुत बुरा फंसोगे। किस किस चक्कर में सर? फॉर्मूला याद रखने के चक्कर में। बहुत फॉर्मूलाज आगे मेंसुरेशन में, 8th में तो थोड़े, 9th में जाओगे तो और बढ़ जाएंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो तुम्हें एक फील होनी चाहिए, पेरीमीटर की एक फील होनी चाहिए, सरफेस क्या है उसकी एक फील होनी चाहिए माइंड में। ये देखो सरफेस मैं बना रहा हूं, दिखा सरफेस? सर, एक प्लेन का मतलब होता क्या है? बता रहा हूँ, ये सरफेस दिखा सबको? पतला क्या क्या शेप Yes, दे sir. दी? मतलब तुम कह सकते हो सर रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, इसे मैं चाहूं तो ऐसे बना सकता हूँ स्क्रीन पे, बट आपकी आंखों को ये ज्यादा अपीलिंग लगता है ये, बट ये भी सरफेस है भाई। बट फर्क क्या पता इस सरफेस में और इस सरफेस में? ये ऑन स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन पर है, और ये सरफेस, ये देखो आधा हिस्सा स्क्रीन से बाहर निकला है, अगर इमेजिन कर पा रहे हो, और बाकी आधा स्क्रीन के पीछे जा रहा है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा था? तो मैंने इस सरफेस को स्क्रीन के परपेंडिकुलर घुसा दिया है। ठीक है, चलो तो कुछ कुछ इमेजिनेशंस रखो। जैसे अभी वरुणिका ने पूछा, देखो प्लेन क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे लाइन, लाइन क्या है? लाइन एक 1D शेप है जिसका कोई अंत है नहीं, ये नहीं, दो एरोज यही बताते हैं। तो इसकी लेंथ क्या होती है लाइन की? इनफाइनाइट। infinite.
लाइन की लेंथ इनफाइनाइट है, एक 1D शेप है, उसी सर तरह इनफाइनाइट और नॉन डिफाइन एक ही बात होता है? हाँ एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, थोड़ा अलग है। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड तो है, लेकिन वो बहुत 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 बड़ा नंबर है। बट नॉट डिफाइंड कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, या कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, सुनो, क्या उसी तरह कोई 2D शेप है जिसका एरिया, सर 2D शेप में आप किसकी बात कर रहे हो? एरिया। 1D में क्या बात करते हैं? लेंथ। 2D शेप में प्लेन, ठीक है, प्लेन के पास होता है इनफाइनाइट एरिया। सर प्लेन दिखता कैसा है? कुछ ऐसा ही जो मैंने अभी बनाया था स्क्रीन पे। लेकिन सर ये तो फाइनाइट एरिया इसका है। फाइनाइट मतलब सीमित है इसका एरिया। नहीं, यही चीज आपको इमेजिन करनी है। ये देखो, जैसे मैं लाइन जब बनाता हूं तो एरो दे देता हूं ना, दो, ये 4 एरोस दिख रहे हैं, ये 4 एरोस बताते हैं कि हर दिशा, ये चारों दिशा में फैलती जा रही है। एक ऐसी चादर, एक ऐसी बेडशीट, ऐसा ब्लैंकेट, प्लेन मतलब कर्व नहीं, जो फैलते जा रहा है। तो क्या कभी इसका एरिया अंत होगा? इसके पास इनफाइनाइट एरिया होगा। तो इसको कहते हैं प्लेन ज्योमेट्री में। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके चलो। अब देखो, जब मैं फॉर्मूलाज जो आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से समझो, तब जाके थोड़ी फीलिंग आएगी। शुरू करते हैं सिलेंडर से, जो आपको पढ़ना आपके सिलेबस में है। सबसे पहले सिलेंडर में एक बना दो फट, और सर हम मैंने लोग ट्रेपेजियम नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे। पहले मैं 3D शेप्स, इनसे शुरू करते हैं। सिलेंडर के पास दो सर्कुलर फेसेस होते हैं। क्या होते हैं? दो सर्कुलर फेसेस, ये ऊपर टॉप और ये नीचे बॉटम। ठीक है, इसको अगर ऊपर से देखोगे, मान लो ये तुम्हारी आंख है, तुम ऐसे देख रहे हो, तो ऊपर से क्या दिखेगा तुम्हें? कुछ ऐसा दिखेगा, एक सर्कल। ओके, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि यही है सिलेंडर, नहीं, दो सर्कुलर। अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ, फील लो उसकी, थोड़ी फीलिंग नहीं लोगे तो समझ में नहीं आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में CSA बोलूंगा। तो कर्व्ड सरफेस 2 एरिया, पाई ये आर एच। हाँ, ये दो लाइंस नहीं है, ये दो लाइंस नहीं है, ये पूरा का पूरा एरिया है। मैं चाह के भी पूरा नहीं बना सकता, सर बट जैसे आई, जो रेक्टेंगल जिसको हमने फोल्ड किया है उसका एरिया। हाँ, देखो शायद अब थोड़ी सी फीलिंग आए। ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे पूरे ऊपर से नीचे तक, तब जाके पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर करेंगे। तो तुम किसी एक सर्कल को पकड़ो पहले। ये देखो सर, मैंने ना इस टॉप सर्कल को पकड़ा, तो टॉप सर्कल की क्या चीज चमक रही है? क्या उसका एरिया चमक रहा है या सरकमफेरेंस चमक रहा है? ये क्या हाईलाइट किया मैंने? सरकमफेरेंस। सर्कल ये है एक्चुअल में। कभी मत जीवन में बोलना कि सर्कल ये है ना, ये सर्कुलर रीजन है। सर्कल होता है ये, इन पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। समझे? ये सर्कल नहीं है, ये सर्कुलर एरिया है। दिस इज द सर्कुलर एरिया, दिस इज एक्चुअल द सर्कल, दिस इज 2 पाई आर। सर ओके, मैं समझी नहीं। कोई तुमसे कहे रेक्टेंगल बनाओ, कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में ऐसे बना देंगे। नो, दिस इज नॉट रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगुलर एरिया। रेक्टेंगल बस ये है, collection of points which make the two lengths and the two breadths such that it forms a quadrilateral. Each interior angle is 90 degree. This is rectangle. नहीं समझे? ओके, ट्रायंगल बनाना है, लो मैंने बना दिया। दिस इज द ट्रायंगल। सर ये तो पता है हमें, इसमें नई बात क्या है? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे बनाएंगे ट्रायंगल। सर नहीं, मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा ट्रायंगल ऐसे बनाते। होते हैं कुछ जो समझते हैं ट्रायंगल मतलब ये अंदर में जो चीज बंधी हुई है इन तीन साइड्स के बीच में, वो एरिया होता है। दैट्स नॉट द ट्रायंगल, दैट्स ट्रायंगुलर एरिया, जिसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बट दिस इज व्हाट एक्चुअल द ट्रायंगल इज। वो सारे पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल को बनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स, ये ब्लू पॉइंट्स, ये ग्रीन पॉइंट्स और ये रेड पॉइंट्स। तो उसी तरह यहाँ सिलेंडर में कौन सा एरिया चमका? कहाँ गया वो? हाँ,
क्या एरिया या सरकमफरेंस? सरकमफरेंस ना? हेलो, सर ठीक। यस सर और अगर आपको रेडियस पता है स्मॉल आर, तो सरकमफरेंस फट से बोल सकते हो 2 पाई आर। यस सर अब इस 2 पाई आर को दौड़ करवा दो, भगाओ इसे। कहां से? ऊपर से लेकर नीचे तक। क्या पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं इसके चंगुल में आ जाएगा? मतलब पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को एक एक पॉइंट को टच कर लेगा। मतलब तुमने इसको 2 पाई आर टाइम्स एच किया अगर, तो क्या ये पूरे ग्रीन लाइंस नहीं आ गए इसके? यस सर। आगे भी पीछे भी, आगे भी और पीछे भी। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू एच। मतलब उसका एक ऊपर या नीचे सिलेंडर का कोई भी ऊपर या नीचे वाला सर्कुलर सरकमफरेंस ले लो, उसको एच टाइम्स नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे दौड़ा दो, तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया तुम्हारे हाथ आ गया। दैट्स द एरिया। बट अगर तुम्हें कोई वॉल्यूम कह रहा है, सिंपल, तुम इस सर्कल का एरिया लो, एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर, और इस एरिया को एच टाइम्स ऊपर से नीचे तक दौड़ा दो एच टाइम्स, तो तुम्हें हर एक स्पेस उस सिलेंडर के अंदर जो है मिल जाएगा। मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फीलिंग आई नहीं आई? मुझे पाई समझ आ गया, मुझे सब समझ में आ गया। देखो देखो, तुम लोग को क्यों लगता है कि तुम लोग एल इंटू बी पढ़ते हो रेक्टेंगल का एरिया? बताओ पहले ये चीज। एल इंटू बी, इसकी विजुअलाइजेशन जब तक नहीं करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। एल इंटू बी एक्चुअली में होता है कि आप लेंथ को बी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो। मतलब ये लेंथ चली थोड़ा आगे और चली और चली, तो पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, पूरा बी टाइम्स चल रही है। तो इस एरिया में उसने क्या कवर कर लिया? ये सारे पॉइंट छूकर गुजरी है ये लेंथ। कब? जब तुमने इसको बी टाइम्स, नीचे से ऊपर पूरे बी टाइम्स स्वाइप कर दिया। एक मैजिक बोर्ड आता है, ऐसे करो तो पूरा मिट जाता है। कुछ भी लिखो, एक लाइन ऐसे करो तो पूरा मिट जाएगा। तुमने रेक्टेंगुलर एरिया स्वाइप किया। क्रेडिट कार्ड घुस, हाँ क्या कह रहे हो? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. अर्नव, Yes. अर्नव अब आ रही है? नहीं सर, अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। आई थिंक मे बी इंटरनेट इशू। देखो पीछे कुछ घर में बैकग्राउंड डाउनलोड ना चल रहा हो, अपने फोन के बाकी सारे ऐप्स बंद कर लो। आई मीन माय इंटरनेट कनेक्शन हियर, इट्स शोइंग प्रीटी वेल। ठीक है, कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद नहीं रखना है, इसको फील करना है। ये एक सर्कल का एरिया है, इस एरिया को एच टाइम्स दौड़ा दिया, पूरा वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का, अंदर में जो भी एक एक पॉइंट है सिलेंडर का। ठीक है, और सरकमफरेंस मतलब ये जो चमक रहा है पिंक, इसे पूरा एच टाइम्स दौड़ा दिया, तो क्या तुम्हारे हाथ लग गया? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तो सिलेंडर की बात हो गई। अब आओ क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड दिख रहा है सबको? Yes. क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलने जा रहा हूं। 4 दीवारों की बात हुई थी, 4 वॉल्स? नहीं सर, अरे भाई ये साइड वॉल देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये साइड वॉल का एरिया अगर तुमसे कोई पूछ ले, एरिया कैसे निकालोगे साइड वॉल का, देखो इस रेक्टेंगल को देखो। ये रेक्टेंगल बना है बी से और एच से, तो बी टाइम्स एच। क्या बी एच तुम्हें इसका एरिया नहीं दे देगा, इस साइड वॉल का? ऑफ कोर्स। सिर्फ ऐसी एक साइड वॉल है कि इसके एकदम कॉन्ग्रुएंट ऑपोजिट भी एक बी एच वाली वॉल है? हाँ सर। मतलब अगर मैं 2BH करूंगा, BH प्लस BH, तो मुझे 2 साइड वॉल्स मिल गई। ऑफ कोर्स यस सर। अब थोड़ा दिमाग खुल रहा है कि अब नीचे वाली जो वॉल है, नहीं इसको वॉल नहीं, इसको फ्लोर कहते हैं। ये नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर एरिया, ये किन 2 डायमेंशन से बना है? लेंथ ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, तुम्हें फ्लोर नहीं मिल गया, फ्लोर का एरिया?
लेकिन फ्लोर के ठीक ऑपोजिट होता है, ऊपर देखो क्या, सीलिंग। तो अब एल बी प्लस एल बी करोगे तो 2 LB। अच्छा सर, फ्लोर और सीलिंग भी मिल गई। और कुछ बच रहा है? फ्रंट वॉल और बैक वॉल भी बच रहा है, बताओ। फ्रंट वॉल और बैक वॉल। यस सर। फ्रंट वॉल किन 2 डायमेंशन से बने? बस फ्रंट वॉल पे पहले ध्यान दो। फ्रंट लेंथ एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट, और बैक वॉल भी लेंथ एंड हाइट, तो 2LH। लेकिन सर ये 4 दीवारें नहीं है, इन तीनों का सम हमें क्या मिलता है? TSA, टोटल सरफेस एरिया। मान लो एक रूम है, पानी में डूब गया, तो पानी, रूम के कितनी दीवारें हैं? सॉरी, दीवारें वर्ड अच्छा नहीं लगता। सरफेस, कितने सरफेस है? 6 सरफेस हैं। जैसे लूडो की गोटी होती है, 6 सरफेस होते हैं, उसी तरह इसके 6 सरफेस को टच करेगा पानी, दैट्स टोटल सरफेस एरिया। लेकिन कोई तुमसे LSA पूछ ले, लैटरल सरफेस एरिया, तब 4 दीवारें। और 4 दीवारें किससे बनी है? बताओ, दीवारें इससे बनी है, BH। देखो BH मिलकर क्या बनाती हैं? साइड वॉल। एक नहीं, 2 साइड वॉल है। यस सर। और फ्रंट और बैक। LH। फ्रंट और बैक किससे बनी है? LH से। तो LH प्लस 2BH। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, पता नहीं तुम लोग में से कितने लोग विजुअलाइज कर पाओगे, लेकिन ट्राई करना। कुछ लोग ऐसे भी इसे विजुअलाइज करते हैं, 4 दीवारों का जो एरिया है। ध्यान से देखना, ये मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया। मैंने सिर्फ फ्लोर का पेरीमीटर ले लिया। एक बार मैं डायमेंशंस लिख देता हूँ। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और ये है तुम्हारी हाइट। अगर मैं सिर्फ फ्लोर का पेरीमीटर लिख रहा हूँ, कौन सी 2 डायमेंशंस यूज हो रही हैं बताओ? HB, LB। तो इसका पेरीमीटर लिखने के लिए L और L ऐड हो रहे हैं, 2L, 2 × L और + B। B और ओके, ये आई थिंक सब लोग समझ रहे हैं, 2L + B। ये पेरीमीटर है किसका? फ्लोर का। लेकिन अब बहुत ध्यान से सोचना, इस पेरीमीटर को तुम हवा में उठा रहे हो, पूरा स्कैन कर रहे हो, नीचे से लेकर ऊपर तक। यहां बीच में रुकी वो, फिर ऊपर आई। क्या ये पेरीमीटर पूरी 4 दीवारों को छूता हुआ नहीं ऊपर चल गया? 4 दीवारें, याद रखना, 2 साइड, फ्रंट बैक। यस सर। मतलब तुम इन पूरे टर्म को H टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो सर यही है CSA। हाँ बिल्कुल। और चेक कर लो, अगर तुम इस सर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे हो गया? सो सॉरी, कर्व नहीं, LSA, लैटरल सरफेस एरिया। क्योंकि इसमें कोई कर्व्ड हिस्सा नहीं होता है, क्यूबॉइडल प्लेन शेप होती है। ये समझ में आया तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा था? यस सर। ओके, तो 2LH प्लस 2BH, यही है LSA। याद रखना, 2LH और 2BH। देखो मैंने यही लिखा था यहाँ पे, 2LH 2BH। समझे? चाहे तुम ऐसे दीवारों के टर्म्स में करो ऐड, या फिर ऐसे पेरीमीटर के टर्म्स में H टाइम्स मल्टीप्लाई, वही चीज है। तो तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे देंगे, क्यूबॉइड दे दिया, मान लो लेंथ दे दी 15 मीटर, ब्रेथ दे दी लेट्स से 10 मीटर, और हाइट दे दी मान लो 8 मीटर। तो तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए पहले, क्या? बेस का पेरीमीटर विच विल बी इन दोनों का सम डिवाइड इनटू 2, 2L + B। कितना हो गया? 15 और 10, 25 × 2 50। 50 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि पूरा 4 दीवारें स्कैन हो जाएंगी? 8। 8 से। तो कितना आ गया? 25 × 8, 400। ठीक है, 400। पूरी 4 दीवारें स्कैन हो रही है। देखो, दीवार का सामने वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा, ये दूसरा साइड। तो 50 × 8 सीधा मिल गया 400। इसमें बहुत कम टाइम लगता है कंपेयर टू, ये देखो, इसमें पहले लिखते हैं ऐसे LBH, फिर अच्छा विजुअलाइज करते हैं कि अच्छा 4 दीवारें मतलब सर LH, 2LH सामने पीछे, और BH साइड साइड।
ठीक है, फिर यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू, इनफैक्ट कुछ लोग कॉमन भी ले लेते हैं 2h अंदर l प्लस बी। तो ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने सिलेंडर्स कवर कर लिया और क्यूबॉइड कवर कर लिया, TS8 LSA और ठीक है क्यूब तो आसान, चलो वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अपना होमवर्क नोट कर लो, आपको ये हाँ इसके बाकी हाँ बोलो। क्वेश्चन लेकर गया था वो बनाया सर, मैं आपको भेज दूं? तो भेज देना क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एक्सरसाइज 11.1 ये आपको बनाना है। सर 11.2 11.1 पहले नोट करो, फिर उसके बाद अच्छा ट्रेपीजियम तो कवर नहीं हुआ है। सर पर आपने पढ़ा दिया था पिछली क्लास में। नहीं नहीं उतने अच्छे से नहीं, और अच्छे से। और ये चीज नोट करो, ट्राई दीज, पेज नंबर 181 दिख रहा है, ये दो क्यूबॉइड्स दिख रहे हैं, इनका TSA Yes, sir. निकालना है। तो नोट कर लो पेज 181 के ये दो ट्राई दीज, और हाँ ये पेज 182 यस इसके दो ट्राई दीज, ये दोनों 181 182 के दो ट्राई दीज, और वो एक्सरसाइज 8.1 ना या 18.1, 18.1 तो सर 18.1 के 4 और 4 11.1 अच्छा 11.1 वैसे मैं ग्रुप में लिख दूंगा। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 4 and 5 और ट्राई दीज पेज 182 नहीं 181 and 182। Okay, I'll see you guys tomorrow. Take care. Bye bye. Bye, sir. Bye. Bye.